तो 24 मई 2015 पेपर नंबर 1 का सेक्शन 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन है। सो यू हैव टू गिवन द 2 कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड द कॉलम सेकंड, उसमें आपको आंसर गिवन है। तो इसमें क्या है, हर एक कॉलम में 4 पार्ट्स हैं। तो देखिए ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस इसमें गिवन है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे। ए पार्ट देखते हैं। इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड लेट स्मॉल ए बी एंड सी बी द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और आपको एक रिलेशन गिवन है। तो एसओटी का ये क्वेश्चन है, साइन रूल लगेगा, लैम्डा का वैल्यू गिवन है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच कॉस एन पाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ए पार्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या गिवन है। देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, एक्स वाई जेड, स्मॉल ए बी एंड सी। ठीक है, गिवन क्या है आपको, गिवन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ट्वाइस a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो गया, देखो दिस एंगल इज दिस लेंथ इज अपोजिट टू द एंगल x, b इज अपोजिट टू द एंगल y एंड c इज द लेंथ अपोजिट टू द एंगल z। तो अकॉर्डिंग टू साइन रोल a कितना हो जाएगा आपका, आप मान लें स्मॉल a को मान लें k साइन x। ठीक है, स्मॉल a इज इक्वल टू k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन x, b हो जाएगा आपका k साइन y एंड c इज इक्वल टू k साइन z। ठीक है, k स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द बोथ साइड। तो यहाँ कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर z। बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएं तो साइन x प्लस y साइन x माइनस y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, अब एक काट दो, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड एंड पाई माइनस जेड ऑफ साइन इज साइन जेड विल बी कैंसिल आउट। यहां से कितना मिल गया, 2 साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन जेड। तो साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन जेड इज इक्वल टू 1/2। और देखो ये किसके इक्वल गिवन है आपको, साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन जेड, ये इक्वल है लैम्डा के। सो लैम्डा मेरे पास कितना आ गया, 1/2। और आपको अब क्या पूछा है कि cos n पाई लैम्डा इक्वल टू 0। सो दिस विल बी n पाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट द cos विल बी 0 एट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से कितना मिल जाएगा, n पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2 कैंसिल आउट। सो n विल बी ऑड। और इसमें कॉलम सेकंड में ऑड देखते हैं हम, ऑड कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। सो यहाँ पे जो a है, a का आंसर किसके साथ मैच करेगा, क्वेश्चन नंबर a जो है वो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 1 मतलब p आ जाएगा, r आ जाएगा और 5 मतलब s। तो p r s ये मैच करेगा, ये इसका आंसर आ गया। सो cos n पाई बाई 2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड इसको होने के लिए n कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे आपको cos कितना देगा, 0। तो ये पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं हम। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये भी एसओटी का क्वेश्चन है। लेट ए बी सी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, और ये आपको रिलेशन गिवन है। तो देखिए वही ट्राइंगल मैंने बनाया एक्स वाई जेड, दिस इज ए बी और सी, और आपको क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है 1 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2 साइन x साइन y। सो वी नो दैट स्मॉल a है ना। चलो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर साइन रूल लगा लेंगे। 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 2y, और यहां से मिलेगा 2 साइन x साइन y। ठीक है, कैंसिल आउट 2 2 2, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम साइन में, सो हम साइन रूल अप्लाई कर सके। cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, माइनस cos 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन x साइन y। इसे कैंसिल आउट हो गया, मुझे कितना मिला, 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई। सो इजी सा क्वेश्चन है, आपको आता है तो फटाफट हाथ चलेगा। यहाँ से देखिए साइन वाई जो है बाय द साइन रूल, सो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 है ना,
साइन वाई कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो है इसको लिखेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल टू के ए, देन साइन वाई इज इक्वल टू के बी, साइन जेड इज इक्वल टू के सी, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहां से कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए इंटू बी, सो क्वाड्रेटिक बना लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, फैक्टर विल बी ए प्लस 2b and a minus b. So this is the a and b both are the positive quantity and the sum of the two positive quantity cannot be equal to 0. So यहाँ से कितना आ गया, a equals to b, so a upon b is equals to 1. And आपको पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि then the possible values of a by b. So a by b का a की वैल्यू मेरे पास निकल के आता है और वो कितना निकल के आता है 1. So यहाँ से b जो है, बी ऑप्शन ये किस पे मैच करेगा, पी पे, ठीक है, एक ही आंसर आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड में सी पार्ट, ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, लेट √3 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस √3 जे कैप एंड बीटा आई कैप प्लस 1 माइनस बीटा जे कैप, यानी सेकेंड डायमेंशन में 2 डिग्री पे गिवन है, 2 डायमेंशन में विद द पोजिशन वेक्टर्स of x, y, z with respect to origin respectively if the distance of z from the bisector of the acute angle of ox vector and oy vector। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखें सी पार्ट समझते हैं हम, ठीक है, तो x का जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, x का पोजीशन वेक्टर ये कितना हो जाएगा, √3 आई कैप प्लस जे कैप गिवन है, और y का पोजीशन वेक्टर मुझे कितना गिवन है, आई कैप प्लस √3 जे कैप, तो 2 डायमेंशन में ही बना लेते हैं, ये 0 0 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, बेसिकली पॉइंट के फॉर्म में हो गया √3, 1 और ये कितना हो गया 1, √3, तो ये पहले आएगा, ठीक है, यहां से ये मैंने कितना ले लिया, मैग्नीट्यूड हो गया 2 यूनिट का, ये y का पोजीशन वेक्टर 1, √3 कितना एंगल बनाएगा, एक मिनट ना, ये x वाला पहले आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ आएगा √3 और यहाँ आएगा 1, तो ये कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, क्योंकि बिकॉज दिस इज tan इनवर्स 1/√3, 30 डिग्री। दूसरा कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, ये कितना हो गया y और ये आएगा 1, √3, तो ये टोटल कितना बनाएगा 60 डिग्री, ये 60 बनाएगा, तो इतना सा जो है बीच का वो कितना हो गया 30 डिग्री। सो ये क्या है, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है उसके बीचों बीच लाई करेगा, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15 डिग्री, और टोटल लेंगे तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। सो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन हो गई, y = x, तो इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ z from the bisector of the acute angle of ox vector and oy vector is 3/√2, यानी इस लाइन का इस z जो है, z का पोजीशन वेक्टर कितना है, देखें z यहाँ पे z जो है इसको पॉइंट के फॉर्म में ले लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा बीटा, 1 माइनस बीटा, इसका x माइनस वाई इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो बीटा माइनस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय √2, ये आपको कितना गिवन है 3/√2, कैंसिल आउट हो गया, यहां से कितना मिलेगा 2 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, सो बीटा कितना हो गया 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया 4/2, 2 और -1। आपको क्या चाहिए, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ बीटा, सो मॉड ले लें, सो मॉड ऑफ बीटा इज 2 and 1, सो जो सी ऑप्शन है उसका एक आंसर तो मैच करेगा, P यानी 1, दूसरा A Q, ठीक है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एंड जो D है नेक्स्ट क्वेश्चन वो एरिया से है, उसको सॉल्व करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन D पार्ट हम डिस्कस करते हैं, एरिया अंडर द कर्व से गिवन है, सपोज दैट f ऑफ अल्फा डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x = 0, तो D पार्ट देखें, x = 0, x = 2 गिवन है, पैराबोला गिवन है y² = 4x, और एक आपको लाइन गिवन है x में 1 डिग्री मॉड के फॉर्म में α x - 1 प्लस
अल्फा एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस अल्फा एक्स, और अल्फा क्या है, एक बार वी हैव टू कंसिडर अल्फा इक्वल टू 0 और एक बार मुझे कितना लेना है, अल्फा इक्वल टू 1। सो फर्स्ट केस व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, व्हेन अल्फा इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पुट किया तो यहाँ कितना आता है, y इक्वल टू 3। सो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया आपका पैराबोला, दिस इज 0, 0, दिस लाइन इज x इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ कहीं आएगा x इक्वल टू 2। ये पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 2, व्हेन यू पुट x इक्वल टू 2 तो ये जो पॉइंट है ये आता है 2√2, ठीक है, और y इक्वल टू 3 आएगी इसके ऊपर। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, पैराबोला एंड y इक्वल टू 3, इसे गिरा हुआ एरिया आ गया दिस वन, ये मुझे निकालना है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, दिस एरिया इज इक्वल्स टू, ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 2 की, तो 0 से लेकर के 2। वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं हम, टॉप माइनस बॉटम करके इस तरह से काम करते हैं। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू 3, और ये कितना हो गया, y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स। सो टॉप माइनस बॉटम कितना आ गया, 3 माइनस 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना आ गया, 6 माइनस 2 एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 0 से 2 लिमिट ले लें, और ये कितना आता है, एफ ऑफ एल्फा। तो यहां से मिलता है 6 माइनस 4/3, और ये कितना आ गया, 2√2, ठीक है। सो एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 8/3√2, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, देन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एल्फा प्लस 8/3√2, ठीक है। सो ये उसको उधर ले जाइए, तो एफ ऑफ एल्फा प्लस 8/3√2 इज इक्वल टू 6। तो एक आंसर तो मेरे पास 6 आ गया व्हेन वी सॉल्व टेकिंग द अल्फा इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कंसीडर सेकेंड केस ले लेते हैं, कंसीडर अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो किसके बीच में एरिया निकालना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला, और y इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस x। इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, मॉड हटा देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट। सो देयर आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सो व्हेन यू हैव x लेस देन 1 तो ये कितना आता है, 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस x। तो यहां से मुझे कितना मिला, 3 माइनस x। नाउ व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 तो वहां से मिलेगा x माइनस 1 प्लस 2 माइनस x प्लस x, ठीक है। तो यहां से ये कट गया और मुझे कितना मिला, ये तो आएगा x माइनस 1, 2 माइनस x और प्लस x कट गया यहां से, तो ये कितना आ रहा है, 1 प्लस x। और नाउ व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 0, दिस लाइन इज x इक्वल टू 0, और यहां से मैंने ले लिया x इक्वल टू 2, यहां कहीं आएगा 1। अब हम ड्रॉ करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो 0 पुट करेंगे तो यहां आएगा 3। अच्छा ये पॉइंट कितना आ गया, 2 पे कितना आ रहा था, 2√2, तो 0 पे कितना आएगा, 3 थोड़ा ऊपर, ठीक है। और 1 जब हम पुट करेंगे तो 1 पे कितना आएगा, 2, तो 1 पे 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मिला दीजिए, तो 1 से 2 तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू 3 माइनस 0 से 1। अब हम 1 से 2 बनाएंगे, 1 डालेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 2 पे आएगा 3, ये रहा, है ना। इसको ज्वाइन कर दें तो ये ऐसा आएगा। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, देखो x इक्वल टू 0 पैराबोला और ये लाइन, तो एक तो मुझे ये वाला चाहिए दिस वन, और दूसरा मुझे कौन सा चाहिए, दिस वन, और x इक्वल टू 2 वाला ये, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो f ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1, दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया, 3 माइनस x माइनस 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 से लेकर के 2, दिस माइनस दिस, तो ये लाइन कौन है, 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहां से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1/2, ठीक है,
माइनस 4/2 और यहाँ से कितना आएगा 3/2, तो 4/3, ठीक है, ये तो ये बन गया। और यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 4/3 एक्स की पावर 3/2, तो एक्स की पावर 3/2, तो 2√2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, दिस इज 5/2 माइनस 4/3, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 और माइनस का 8/3√2 और प्लस 4/3, ये कट गया। ये कितना हो गया 5 माइनस 8/3√2 and this is equals to f of alpha. So f of alpha plus 8/3√2 is equal to 5. So एक बार मेरे पास पहले आंसर कितना आया था 6. According to alpha equal to 0 we get 6 आंसर और alpha equals to 1 के लिए मुझे कितना आंसर मिला 5. So D जो है इसका D पार्ट 5 और 6 ये कहाँ गिवन है S और T में। तो इस तरह से मैंने ये पूरे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इसके चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। P का जो A जो है पहला वाला A का आंसर आता है यहाँ पे PRS, B का आता है P, C का आता है PNQ और D मैच करता है S और T को। इस तरह से ये सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन मुझे गिवन थे एंड ईच क्वेश्चन कंटेनिंग द 4 पार्ट्स। तो इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए और ये जो है JEE एडवांस 24 मई 2015 का पेपर 1 जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस द पेपर नंबर 2। Now next we will discuss the paper number 2 of the 24 May 2015, ठीक है। और उसमें हम क्या है सेक्शन 1 कंसीडर करते हैं इन विच सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाइनोमियल थ्योरम से ये क्वेश्चन है और आई थिंक इजी ही क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब अप टू 1 प्लस एक्स की पावर 100 ये आपको गिवन है एंड द डिग्री ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 इस तरह से। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकल सकता है देखिए x की पावर 9 का कोफिशिएंट। एक तो जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखती हूँ मैं पहले तो 1 प्लस एक्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर हमने लिया 1 प्लस एक्स रेज टू 4 1 प्लस एक्स रेज टू 5 तक लिया, देन 1 प्लस एक्स रेज टू 6 1 प्लस एक्स रेज टू 7 1 प्लस एक्स रेज टू 8 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू 9 और उसके आगे हमें जरूरत नहीं है अप टू 1 प्लस एक्स रेज टू 100। ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए लिखा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। नाउ देखिए x की पावर 9 का कोफिशिएंट उसके लिए केसेस क्या क्या बनेंगे वो आप समझ में। तो जब मैं यहाँ से 1 लेती हूँ यानी x की पावर 0, ठीक है, तो उधर से हमें कितना लेना है 9, है ना। यहाँ से अगर मैं 1 लेती हूँ यानी 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करिए आप 1 प्लस एक्स की पावर 9 को, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x की पावर 9 तो कोफिशिएंट कितना आएगा 1। यानी जब भी आप किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सबका कोफिशिएंट यहाँ 1 ही बनेगा। अच्छा अब और क्या लेना है, इसको बढ़ाते जाइए। x की पावर 1 लेते हो तो उधर हमें कितना लेना है x की पावर 8, तो यहाँ कितना है पहले 0 था अब कितना लेना है 1 और 8, फिर कितना आ जाएगा 2 7 फिर 3 और यहाँ कम कर दें 6 देन 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इतने केसेस तो इसके हो गए। अब हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये इतना हो गया। यानी मुझे दो ब्रैकेट्स लेकर के मिलेंगे। जब यहाँ x की पावर 0 लेते हो तो उधर 9 ले लो, x की पावर 1 लेते हो तो उधर से x की पावर 8 ले लो, x की पावर 2 लेते हो तो 7 ले लो। इस तरह से यहाँ 3 6 हो गया, 4 5 हो गया। अब और केसेस क्या बनेंगे देखो, जैसे यहाँ मैं 0 ले लूँ यानी 1 ले लेती हूँ, 3 का बनाएंगे, 2 का मैंने बना के देख लिया तो 5 केसेस बनते हैं। अब यहाँ से क्या है, जैसे मैंने यहाँ 1 ले लिया, मतलब ट्राई करते हैं x की पावर 0 ऐसे केसेस बनाते हैं हम। तो x की पावर 0 जब मैंने लिया यानी 1, तो अब ये तो मुझे कोई कोफिशिएंट दे नहीं रहा, तो अब 9 और कैसे बनेगा, तो 0, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ x की पावर 1 लिया मैंने, तो यहाँ से नेक्स्ट कितना ले लेंगे 2, तो ये कितना हो गया 1 2 यानी 3, तो अब कितना लेना है मुझे 6, ठीक है। फिर मैंने कितना ले लिया, बढ़ाते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको कितना ले लिया 3 और इसको कितना ले लिया मैंने, इसको बढ़ाओ इसको कम कर दो 5,
अब कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये 4 4 तो होगा नहीं। अब यहाँ कितना आ गया देखिए 2 3 और यहाँ कितना हो गया 5 तो 9 के लिए 4 2 3 4 तो ये कितना हो गया 7 एंड 2 9। और कोई केस नहीं। और जैसे 9 बनता है तो 4 ले लूं मैं, 5 ले लूं, यानी इन दोनों को ले लूं और फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 5 ये वाला केस तो आ चुका है। ठीक है, तो और कोई केसेस बनेंगे नहीं। 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 इन सब से कोफिशिएंट आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 1 1 1 हाउ मेनी केसेस वी डेवलप हियर 8। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि व्हेन यू मल्टीप्लाई लाइक देखो आपको इस अभी ये 2 ब्रैकेट ले लो, तो अगर मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए यहाँ से, ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेने के लिए यहाँ से 1 तो मिलेगा नहीं, यहाँ से 1 ले लूँ, यहाँ से 2 ले लूँ, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स, तो आंसर विल बी 8। तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा तो काम आपको करना पड़ रहा है, यूं नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से गिवन है एंड बेसिकली इलिप्स और पैराबोला आपको गिवन है। सपोज दैट द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स आपको गिवन है हु सेंटर इज 0 0 और मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, और इसके 2 फोकाई f1 0 एंड f2 0। इतना काम करते हैं हम ना। तो देखिए x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स हो गया। ठीक है, चाहे तो ड्रॉ करें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ये इसका फोकस हो गया। तो देखो ई निकालते हैं उसके लिए, तो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 5/9, सो दिस इज इक्वल टू 2/3। और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस AE, 0 वेयर A इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया 3, 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 0। तो ये फोकस तो हो गया आपका 2, 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2, 0। तो इसने क्या दे रखा है f1, 0 एंड f2, 0 आर द 2 फोकाई, जहाँ f1 तो कितना है, f1 पॉजिटिव है, तो f1, 0 तो ये तो कंसिडर कर लिया मैंने 2, 0 एंड f2, 0 इज इक्वल टू -2, 0। राइट, इतनी बात इसने कर दी। लेट P1 एंड P2 आर द 2 पैराबोलास विद ए कॉमन वर्टेक्स एट 0, 0। ठीक है, वर्टेक्स उसका 0, 0 है एंड विद द फोकाई एट f1, 0 एंड 2 f2, 0। तो फोकस जो है पैराबोला का, देखो ये कितना है, ये फोकस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यदि फोकस लाई करता है तो फोकस बेसिकली पैराबोला में एक्सिस के ऊपर लाई करता है। जैसे इलिप्स पे क्या है, मेजर एक्सिस पे लाई करता है, हाइपरबोला पे इसकी ट्रांसफर एक्सिस पे लाई करता है। ऐसे पैराबोला का जो फोकस है दिस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सो ये पैराबोला किस में आएगा, यदि इसका वर्टेक्स 0, 0 है तो दैट शुड बी कम इन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म। तो f1, 0 उसका कितना हो गया, देखो फोकाई हो गया ये। तो पहला जो पैराबोला है P1, ये कैसे लिखा जाएगा, a का वैल्यू आ गया, ये बेसिकली क्या है, जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है उसमें a का वैल्यू आ गया, तो 4ax, तो ये कितना हो गया 8x। अब P2 मुझे निकालना है, तो उसका फोकस कितना हो गया 2f2, 0 यानी -4, 0, तो a का वैल्यू -4 आ गया, तो 4 इंटू -4, तो यहाँ आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट T1 बी ए टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू द 2f2, 0। इसकी टेंजेंट है ये, और आगे जाके ये आपको क्या कह रहा है कि m1 इज द स्लोप ऑफ T1। सो इसकी टेंजेंट हम लिखते हैं y इक्वल टू m1x प्लस 2/m1, और इसकी टेंजेंट हम लिखते हैं y इक्वल टू m2x, है ना, और a का वैल्यू कितना है -4, तो -4/m2। अच्छा, जो T1 टेंजेंट है ये किससे पास करती है, विच पासेस टू 2f2, 0 यानी -4, 0 से पास करेगी, और T2 टेंजेंट इज पासेस टू द f1, 0 यानी 2, 0 से पास करेगी। तो सेटिस्फाई करा दे 0, यहाँ से कितना आ गया -4m1, तो ये 2/m1, सो m1 स्क्वायर कितना हो गया, m1 स्क्वायर हो जाएगा 1/2,
और ये पास करा दें तो यहाँ से कितना आ गया 2m2 इज इक्वल्स टू 4/m2, सो m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो 1/m1 स्क्वायर इज 2 एंड ऑफ कोर्स m2 स्क्वायर इज ऑल्सो 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 4। 4 इज योर आंसर। सो कॉनिक सेक्शन का मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। एलिमेंट्री पैरामीटर्स इसेंट्रिसिटी के, फोकस के, इसकी टेंजेंट, ये सब आपको याद होनी चाहिए, और अगर ये याद रहती है तो ये जो सोल्यूशन है वो इतना स्मूथली निकलता है बिना दिमाग पे जोर डाले हुए। अदरवाइज यू हैव टू डिटरमाइन फोकस, देन डिफरेंशिएट करके आपको टेंजेंट निकालना है, तो ये फिर आपको क्या है बहुत हेडेक देके जाएगा। इसलिए व्हेन यू revise your chapter, this conic section particularly, you have to learn all the elementary parameters of the parabola, ellipse, hyperbola with their tangents, their properties, normal की properties, ये सब आपको यदि basic parabola, ellipse, hyperbola के लिए याद रहता है तो most of the questions in the most of the question we consider the basic parabola, ellipse, hyperbola, not in the shifting form. So उसमें क्या है, ये जो basic जो parabola है या जो भी conic है, इनकी जो tangent है, इनकी properties है, अगर आपको याद रहती है तो ये बहुत smoothly जो है आपको आंसर देके जाते हैं और बहुत ही कम समय में। Now next question number 3 देखिए। अनलिमिट से ये क्वेश्चन है, लेट m एंड n आर द टू पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। सो m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 1 से बड़े हैं, तो इनकी वैल्यूज 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन, और आपको ये गिवन है। ठीक है, तो व्हेन यू पुटिंग, देखिए अल्फा को का अगर आप 0 डालते हैं, सो n तो क्या है 1 से बड़ा है, तो 0 की पावर कुछ भी रखेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना मिलता है, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो e कॉमन ले लें यहाँ से, तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e रेज टू कॉस अल्फा रेज टू n -1। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, ये कितना हो गया e रेज टू fx -1, वेर fx इज सेपरेटली 0, तो इसको इसी से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया, सो ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ ले लेती हूँ मैं 1 माइनस कॉस अल्फा रेज टू n डिवाइडेड बाय अल्फा रेज टू m इज इक्वल्स टू -e/2। सो माइनस e से माइनस e कैंसिल आउट कर दो, ये बन गया e रेज टू fx -1 अपॉन fx, व्हेन दिस fx इज सेपरेटली 0, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से मुझे कितना मिला, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ये बनता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1 माइनस कॉस अल्फा रेज टू n और अल्फा रेज टू n का होल स्क्वायर अल्फा रेज टू 2n डिवाइडेड बाय अल्फा रेज टू m इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1/2। तो ये पूरा कितना हो गया 1/2, ये 1/2 हो गया आपके पास हाफ। सो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 अल्फा रेज टू 2n माइनस m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अब ये क्या कह रहा है कि ये 1 आना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास अल्फा को 0 अप्लाई करेंगे तो 0 की पॉजिटिव पावर तो आपको 0 दे देगी एंड 0 की नेगेटिव पावर आपको इंफिनिटी दे देगी। सो इसको एग्जैक्टली 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पावर को विच इज 2n माइनस m, इसको एग्जैक्ट 0 कर दो। तो टेंडिंग टू 0 पे यदि आप एग्जैक्ट 0 कोई पावर लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होल्ड का जाएगा, तो यहां से मेरे पास m अपॉन n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये आंसर है। सो अगर ये देखो, अभी अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको फिर बताया कि कुछ बेसिक चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में मजा आता है, मतलब हर एक चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये बेसिक चीजें तो हम लेक्चर नोट्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं एग्जाम देते टाइम, तो ये सब हमें जो है फाइनल एग्जाम तक याद रहनी चाहिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा आपको गिवन है 0 to 1 e रेज टू 3x प्लस tan इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ साफ नजर आ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि लेट 3x प्लस tan इनवर्स x, इसको t लेट कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो 0,
1 डालेंगे तो 3 प्लस tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 बिकॉज tan इनवर्स x टेक्स ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज। ये कितना हो गया e रेज टू t। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आ गया 3 प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से देखिए कितना मिलेगा 3 प्लस यानी 4 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो सेम बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4, तो यहां आ गया dt। सो ये कितना हो गया 3 e रेज टू t और 0 3 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ आएगा 9x और यहाँ आएगा 3, ठीक है। तो 9x प्लस 3 tan इनवर्स x है ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x प्लस 3, तो ये मुझे मिलेगा 9 प्लस 3, तो वो 12 और 9, ठीक है ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना बनेगा देखिए, जब मैंने 0 डाला तो 0 आएगा और जब मैंने आपको कितना डाला 1, तो 9 प्लस 9 प्लस 3 पाई बाई 4, और यहाँ से ये 3 नहीं बनेगा, राइट। सो ये कितना आ गया 9 प्लस 3 पाई बाई 4, सो कितना आ जाएगा देखिए e रेज टू 9 प्लस 3 पाई बाई 4 और -1, सो ये अल्फा है। सो लॉग बेस e 1 प्लस अल्फा, ठीक है, लॉग बेस e ये उधर चला जाएगा, अल्फा प्लस 1 हो गया और लॉग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा और क्या कह रहा है मॉड, सो ये आ जाएगा 9 प्लस 3 पाई बाई 4 और माइनस 3 पाई बाई 4 किया तो लॉग बेस e 1 प्लस अल्फा मॉड ले लो क्योंकि लॉग है माइनस 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 9। सो 9 आंसर आएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ आएगा 9x प्लस 3 tan इनवर्स x। तो उसके बाद ये बहुत सिंपल सा है, 9x प्लस 3 tan इनवर्स x को t माना मैंने, 9 प्लस 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी 9x square plus 12/1 plus x square dx is equals to dt. Now change your limit because the integration में जो वेरिएबल है वो t बन गया in rather than x। तो ये कितना हो गया 0 डालेंगे तो 0 और 1 पुट करेंगे तो 9 प्लस 3 पाई बाई 4 और उसके बाद ये बहुत सिंपल सा है, ये सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा 9। देखो क्या गिवन है, लेट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। एक फंक्शन गिवन है r टू r, कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन गिवन है, ठीक है। f जो है आपको कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन गिवन है, यानी f ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये गिवन है। एंड विच वेनिशेज एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, इसको हम बाद में देखते हैं। f ऑफ 1 पे वैल्यू जो है हाफ गिवन है और f ऑफ x आपको कितना गिवन है देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 से लेकर x एफ टी डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 2। और ऐसे ही एक g ऑफ x भी गिवन है, आपको ये लिमिट वैल्यू सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये आपको 1/14 गिवन है। तो f ऑफ हाफ पे वैल्यू निकालनी है, फंक्शन का वैल्यू हाफ पे निकालना है। सो देखो ये कैसा फंक्शन है, f ऑड फंक्शन है, राइट। और व्हेन यू अप्लाइंग x 1, सो -1 से 1 ऑड फंक्शन, यदि -1 से 1 मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लूं ऑड फंक्शन का तो ये कितना आता है 0 आता है, ठीक है। नाउ इफ वी कंसीडर द y इक्वल्स टू x और द y इक्वल्स टू x क्यूब ले लो या जो भी ऑड फंक्शन लेते हो आप, y इक्वल्स टू साइन x, तो -1 से लेकर 1 करके देखो आप, तो -1 से लेकर के 1 एफ टी डी टी, ये कितना आ गया आपके पास 0। तो व्हेन यू अप्लाइंग दिस x टेंडिंग टू 1 न्यूमरेटर 0, अब जरा इसको देखते हैं हम डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है gx में, इसको हम hx ले लेते हैं। hx कितना हो गया x मॉड f ऑफ x। और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये कैसा फंक्शन है ऑड, तो h ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया -x f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा h ऑफ माइनस एक्स
माइनस एक्स तो है ही, मॉड एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको अल्फा पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस अल्फा। तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा। अच्छा, मॉड के अंदर नेगेटिव का कोई यूज नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और एफ ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा कौन है, ये एच ऑफ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, और एफ अल्फा कौन है, देखिए एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिस पोर्शन, ये वापस कितना आ गया मेरे पास, एच ऑफ एक्स। तो यहां से मुझे कितना मिला, एच ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स भी कैसा फंक्शन हो गया, ये भी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। और अगर ये ऑड हो गया तो -1 से 1, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है, 0/0। ऐसा करके हम क्या यूज करेंगे, LH रूल लगा देंगे, राइट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, f डैश x। तो f डैश x कितना आ जाएगा, fx, ये हो जाएगा fx। और यहां से कितना हो जाएगा, g डैश x, ये आ जाएगा x मॉड f ऑफ fx, ये आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/14। अब हम x को पुट कर देते हैं 1। सो f1 आपको दे रखा है 1/2। सो यहां से आ गया 1/2, 1 पुट किया तो f1, ठीक है, ये आ गया 1/14। सो कैंसिल आउट किया तो यहां से कितना आ गया, मॉड f1 हो गया 1/2 इज इक्वल टू 7। तो f ऑफ 1/2 कितना हो गया, ±7 वैल्यू रिमूविंग मॉड। अब देखो इसमें ना इस बात को ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑड का तो हमने यूज कर लिया, एंड ये वेनिश होता है एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है। और f1 पे जो वैल्यू है वो आपको हाफ गिवन है। तो अगर f आपका ऑड फंक्शन है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जबकि आपको f ऑफ 1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर गिवन है विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो ऐसा कुछ बनेगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज द ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द अपोजिट क्वाड्रेंट। सो ऐसा मैंने कुछ बनाया। अब 1 पे जो इसकी वैल्यू है वो आपको कितना गिवन है, हाफ। तो इधर जो भी नंबर्स आएंगे, इधर जो भी नंबर आएंगे उस पे फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यदि 1 पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होता तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता, नेगेटिव होता तो फिर दैट विल बी सिमेट्रिकल इन द सेकंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है यहाँ पे 1 पे -1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 पे आपको वैल्यू हाफ गिवन है। तो इधर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी x पॉजिटिव है उन पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव। तो हाफ पे जो है वो फंक्शन का वैल्यू हम कितना लेंगे, 7। तो आंसर बनेगा 7, ठीक है। सो -1 से 1 ऑड फंक्शन, इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म चेक करने के बाद वी अप्लाई द LH रूल। LH रूल चेक करने के बाद, यहाँ पे LH रूल अप्लाई करने के बाद मैंने ये बताया आपको कि ये जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे एग्जैक्टली 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। कुल मिलाकर के एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे 0 का मतलब क्या है कि ये यूं जाकर के वापस नीचे की ओर ऐसे नहीं आएगा। एक बार 0 हो गया, यानी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो यहाँ 0 होने के बाद x पॉजिटिव के लिए अब जितना भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7। सो वी कंसिडर द वैल्यू फंक्शन एट x इक्वल्स टू हाफ एज 7, नॉट -7। -7 रिजेक्ट करो। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये। फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के गिवन है आपको cos kπ/7 प्लस आयोटा साइन kπ/7। तो हमें पता है कि e⁻θ इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, and mod of e⁻θ which is equals to √ cos square plus sin square is always equals to 1, ये होता है, ठीक है। तो यहां से इसको मैंने अल्फा के, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी e⁻kπ/7। अब यहाँ पुट कर दो तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 12, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मॉड अल्फा k + 1, तो e⁻π/7, यहाँ कितना हो गया, k + 1 माइनस e⁻kπ/7, ये एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये कितना हो गया, e⁻π/7, k इज रिप्लेस बाय 4k - 1
माइनस ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 और यहाँ कितना हो गया 4k माइनस 2। अब देखो यहाँ से ई रेज टू आयोटा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से यू कैन ब्रेक ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 ना। सो ई रेज टू आयोटा k पाई बाई 7 आप कॉमन ले लें, उसका मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा देखिए सिग्मा मॉड ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1 और ऐसे ही यहां से ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 4k माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो सिग्मा 1 माइनस ई रेज टू माइनस आयोटा यहां से कितना बच जाएगा देखिए माइनस है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 4k माइनस 1 माइनस 1, तो 4k माइनस 1 तो कॉमन आकर के उसका मॉड कितना हो जाएगा 1 और यहां से बचा माइनस आयोटा पाई बाई 7 मॉड। इसको देखो हम इसका जो आता है इसका मॉड और इसका मॉड सेम ही आता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 12 मॉड ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ई रेज टू आयोटा पाई बाई 7 दैट बिकम्स 1। k वेरी कर रहा है 1 से लेकर 12, यहाँ वेरी कर रहा है 1 से लेकर 3, यहाँ पे कहीं पे भी आपको k नजर नहीं आ रहा, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, बाहर निकल करके कट जाएंगे। तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 12 कितना हो गया 12 और यहाँ कितना आ गया 3, सो आंसर विल बी 4। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ये, और अगर आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट पता है तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यू नॉट नीड टू एक्सपेंड दिस सिग्मा एंड देन समेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है। सिग्मा 1 व्हेन k इक्वल्स टू 1 to 12 is 12, सिग्मा 1 व्हेन k वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 is 3, so 12 by 3 is of course 4 answer. Now the next question, question number 7, सीक्वेंस सीरीज से ये क्वेश्चन है। क्या गिवन है देखिए, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ AP आर द नेचुरल नंबर्स, यानी इफ वी कंसिडर द फर्स्ट टर्म एज नेचुरल नंबर देन कॉमन डिफरेंस शुड बी नेचुरल आल्सो, बिकॉज व्हेन यू ऐड द टू नेचुरल नंबर्स इट विल बी नेचुरल नंबर्स। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स यानी T1 प्लस T2 अप टू T7, ठीक है, टू द सम ऑफ द first 11 terms यानी T1 plus T2 up to T11 and which can be write as a S7 upon S11 is equals to 6 by 11 आपको given है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7 by 2 2a a फर्स्ट टर्म्स, यहाँ 6d d कॉमन डिफरेंस, यहाँ आ जाएगा 11 by 2 2a plus 10d is equals to 6 by 11 by 2 11 से 11 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से a plus 3d इज इक्वल्स टू कितना आ गया देखें 2, तो 3 आ गया 2a प्लस 10d, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ से आ गया 5a और वहां से कितना हो गया देखें 3d एक मिनट, यहाँ से कितना आ गया देखो 7 भी बच रहा है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7a और ये 6a, तो a हो गया और यहाँ से कितना हो गया 30d और ये 21, तो यहाँ से आएगा 9d, तो a इज इक्वल टू 9d। और आपको क्या गिवन है कि सेवंथ टर्म यानी T7 इज लाइज बिटवीन 130 to 140 और आपके पास ये होता है a प्लस 6d, सो 130 से 140 हो गया ये, and put down the value of a here, so a is 9d plus 6d is 15d greater than 130 और ये कितना हो गया 140, so d निकालें हम तो ये कितना आएगा देखिए 130 डिवाइडेड बाय 15 और यहाँ आता है 140 डिवाइडेड बाय 15 और वी हैव टू चूज अ नेचुरल नंबर, तो ये कितना हो गया देखो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग आता है, 8 पॉइंट समथिंग से ये कितना आता है 9 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ से d कितना आ जाएगा 9, d 9 आ गया तो a कितना आ रहा है 81, तो मुझे क्या निकालना है देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 9, ठीक है। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।